नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। आइए पहले नमस्कार शब्द को समझें। नमस्कार शब्द संस्कृत के नमः शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रणाम करना। पुराणों में भी बताया गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो प्रत्येक शरीर के पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। इस धारणा से प्रत्येक शरीर में ब्रह्मांड निवास करता है, जिसमें सभी देवी देवता और शक्तियां आती हैं। इस प्रकार से समझा जाए तो हम जब भी किसी व्यक्ति विशेष या देवी देवता की मूर्ति को प्रणाम करते हैं तो हम ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को एक साथ प्रणाम करते हैं। आइए अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। योग में सूर्य नमस्कार को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सूर्य नमस्कार 12 प्रकार से होता है। इस नमस्कार को करने से शरीर मजबूत, स्वस्थ और सदैव निरोगी रहता है। पहला सूर्य नमस्कार। सर्वप्रथम दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाइए। नेत्रों को बंद करके अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और सृष्टि के पोषक और प्रकाश के कारक सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम मित्राय नमः। इस मंत्र का अर्थ है जो पूरी सृष्टि और सभी प्राणियों का परम मित्र है, उसे नमस्कार। दूसरा नमस्कार। श्वास को अंदर की ओर भरते हुए हाथों को दोनों कानों से लगाते हुए पीछे की ओर ताने और अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम रवये नमः। इस मंत्र का अर्थ है जो प्रकाश का कारक है, हर जगह को प्रकाशित करने का माध्यम है और ग्रहण करने योग्य है, उस शुद्ध प्रकाश को नमस्कार। तीसरा नमस्कार। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें, हाथों को गर्दन के साथ मिलाकर रखें और हाथों से दोनों पांवों को छुएं। इस स्थिति को सही से समझने के लिए चित्र को देखें। इस नमस्कार को करते समय मणिपूरक चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का अर्थ है आकाश तत्व, जिसका क्षेत्र है, जो वैदिक पुराणों के अनुसार 7 घोड़ों पर चलता है, जो 7 रंगों और 7 सुरों का कारण है, जिसके साथ सभी नाग चलते हैं, जो बाकी सभी ग्रहों को मार्ग दिखाने वाला है, उसको नमस्कार। चौथा नमस्कार। अब श्वास को दोबारा अंदर की ओर भरते हुए उल्टे पैर को पीछे लाएं, छाती के क्षेत्र को आगे लाएं, शरीर को ताने। इस नमस्कार को समझने के लिए चित्र का अनुसरण भी करें। इस नमस्कार को करते समय स्वादिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भानवे नमः। इस मंत्र का अर्थ है जो निरंतर गुरु की भांति हमारा मार्गदर्शन करता है, सही और गलत में अंतर समझाता है, जिससे सत्य को ग्रहण करने को सब तत्पर हैं, उसको नमस्कार। पांचवा नमस्कार। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें और उल्टे पैर को सीधे पैर से चिपकाकर मिला लें। शरीर को पीछे की ओर खींचें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। इस अवस्था को सही से समझने के लिए चित्र को देखें। इस नमस्कार को करते हुए सारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम खगाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है जो समय का कारक है, निरंतर समय के आकलन में सहायता करता है, सुबह शाम को प्रकट करता है, उस शक्ति को नमस्कार। छठा नमस्कार। सर्वप्रथम श्वास को अंदर की तरफ खींचें। इस नमस्कार में शरीर को धरती पर सीधा लगा दें। अब घुटने, छाती और माथा धरती पर लगा दें और नितंबों को थोड़ा ऊपर उठा दें। अपना सारा ध्यान अनाहत चक्र पर लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूष्णे नमः। इस मंत्र का अर्थ है जो सब प्राणियों, पेड़ पौधों के पोषण का कारक है, उस परम पोषक को नमस्कार।
अब बात करेंगे 7वें नमस्कार की। अब फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए छाती को आगे खींचें और दोनों हाथों को सीधे कर दें। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। इस नमस्कार को समझने के लिए चित्र को जरूर देखें। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है जो स्वर्ण सा चमकदार है, ऐसा प्रतीत होता है जो अपने अंदर स्वर्ण एकत्र किए हुए हो, स्वर्ण की उत्पत्ति का कारक हो, नित्य स्वयं को तपाकर शुद्ध करने वाले को नमस्कार। 8वां नमस्कार। अब श्वास को बाहर निकाल दें। सीधे पैर को पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां मिला लें। एड़ियों को धरती से मिलाने की कोशिश करें। समझने के लिए चित्र की सहायता लें। सारा ध्यान सहस्रार चक्र पर लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम मरीचये नमः। इस मंत्र का अर्थ है सूर्य की रश्मियां जो हमें सत्य और असत्य में भेद करना सिखाती हैं, उनको नमस्कार। 9वां नमस्कार। अब श्वास को अंदर लेकर उल्टे पैर को पीछे लाएं, छाती को खींचकर आगे की ओर लाएं। इस स्थिति में अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम आदित्याय नमः। इस स्थिति को समझने के लिए चित्र की सहायता लें। इस मंत्र का अर्थ है विश्व की परम शक्ति आदिति से उत्पन्न आपको नमस्कार। 10वां नमस्कार। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। हाथों को गर्दन के साथ मिला लें और हाथों से दोनों पांवों को छुएं। इस नमस्कार को करते समय मणिपूरक चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सावित्रे नमः। इस स्थिति को समझने के लिए चित्र की सहायता जरूर लें। इस मंत्र का अर्थ है उदय होते सूर्य की परम पुण्यदायक शक्ति सावित्री को नमस्कार। अब बात करेंगे 11वें नमस्कार की। श्वास को अंदर की ओर भरते हुए हाथों को दोनों कानों से लगाते हुए पीछे की ओर ताने और अपना सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अर्काय नमः। इस स्थिति को समझने के लिए चित्र की सहायता लें। इस मंत्र का अर्थ है जो हमारी ऊर्जा का कारण है, इस सृष्टि को चलाने में सहायक है और प्रशंसा के योग्य है, उसको नमस्कार। 12वां नमस्कार। अब अंत में दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाइए। नेत्रों को बंद करके अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और सृष्टि के पोषक और प्रकाश के कारक सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम भास्कराय नमः। समझने के लिए चित्र की सहायता लें। इस मंत्र का अर्थ है अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करने वाले प्रकाशमय कारक को नमस्कार। एक विशेष सूचना, इन नमस्कारों को करने के लिए किसी अनुभवी योगाचार्य की सलाह जरूर लें, जिससे कि श्वास प्रश्वास लेने की विधि आपको अच्छे से ज्ञात हो जाए। जिन लोगों की कमर में पहले से पीड़ा रहती हो, स्लिप डिस्क हो या किसी भयंकर रोग से वह पीड़ित हो, उन्हें भी इन आसनों को करने से पूर्व योगाचार्य से सलाह लेनी चाहिए। सूर्य नमस्कार के जितने भी फायदे गिनाए जाएं, कम है। साक्षात नारायण रूप सूर्य नित्य हमारा पोषण करते हैं, अपनी कल्याणकारी रश्मियों से हमारे अंदर के अंधकार को दूर करते हैं और हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को इसका अभिनंदन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। नमो नारायण।